श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन है। ये पूर्णिमा विशेष इसलिए है क्योंकि इस पूर्णिमा को पड़ रही है हनुमान जयंती, है ना। और अगर आपके घर में पैसों को लेके ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नहीं माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता ही नहीं है, टिकते ही नहीं है पैसे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस एक नारियल लेना है, उस पर कच्चा सूत 7 बार लपेट देना, आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी इससे बहुत खुश होंगी। साथ ही साथ पूर्णिमा हनुमान जयंती का सुंदर सा संयोग बन रहा है, तो आप सभी लोगों को आज रात में यह उपाय जरूर करना, ठीक है ना। कैसे करना है और कब करना है पूरी बात बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसी तरीके से एक नारियल वाला उपाय स्वस्तिक वाला भी है, वो धन संपदा का, वो अलग उपाय है, ये डिफरेंट है, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से लेना होगा एक जूट वाला नारियल। बहुत मतलब कह सकते हो ना कि बहुत बड़े में मत लेना, छोटा नारियल लेना जूट वाला, उसको हल्का सा हिला के देखेंगे उसके अंदर पानी होना चाहिए, ठीक है ना। वो ले लिया। आपके हाथों में जो रक्षा सूत्र नहीं बंधा होता है वही आप मार्केट से खरीद लेना, जिसे आप लोग मौली या फिर रक्षा सूत्र बोलते हो। उसको लेकर के इस नारियल को लेंगे और साथ ही साथ एक सिक्का ले लेना, और वो सिक्का चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 2 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए या फिर 10 रुपए का हो, कोई सा भी सिक्का हो, उस सिक्के को सबसे पहले इस नारियल के ऊपर रखेंगे। जो मौली मैंने आपको बताया, जो धागा मैंने बताया, इसी सिक्के से होता हुआ, नारियल के ऊपर से होता हुआ आपको 7 बार मात्र घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? मात्र 7 बार, 7 टाइम्स घुमा लेना। घुमाने के बाद में आप उस नारियल को लेंगे, आपके घर के अंदर, देखो जो पहला उपाय मैंने बताया था स्वस्तिक वाला, तो वो मंदिर में करना है, लेकिन यह उपाय आपके घर में जो भगवान बजरंगबली की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में उस नारियल को आपको रख देना, ठीक है। रख दिया नारियल को। रखने के बाद में आप उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, पूरा मंगलवार की रात पूरा दिन आपको वैसे का वैसा रखा रहने देना। अगले दिन जो बुधवार का दिन पड़ता है, उस दिन आप सुबह जब सो करके उठेंगे, स्नान वगैरह करेंगे, और उसके बाद में फिर इस नारियल को उठाएंगे जिसमें आपने सिक्का रखा है और मौली धागे से लपेटा है, उसको लेकर के आपको जाना होगा वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे बुधवार के दिन, ठीक है। आपको लेके जाना है और चुपचाप उस नारियल को किसी भी चीज़ में लपेट करके, चाहे सफ़ेद कपड़ा हो, लाल कपड़ा हो, नया हो, पुराना हो, उससे मतलब नहीं है, बस किसी भी चीज़ में लपेट करके वट वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। यकीन मानिए कभी भी आपके घर में धन को लेके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा, और जिस भी कारण से आप कर्जे में डूबे जा रहे हो, वो कर्ज की समस्या भी आपकी खत्म जरूर होगी, ठीक है ना। तो करना सभी को है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। देखो 3 संयोग एक साथ बन रहे हैं। एक तो पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा मंगलवार का दिन पड़ रहा है। तीसरा हनुमान जयंती, यानी कि 3 के 3 संयोग एक साथ बन रहे हैं। इससे प्यारा दिन क्या ही मिलेगा। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। बात आ रही क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। आपका वो होगा मनोकामना को पूरी करने के लिए, ठीक है। मनोकामना पूरी करने के लिए ये बहुत ही आसान उपाय है, जो आपको हनुमान जयंती या फिर पूर्णिमा के अवसर पे करना होता है। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को शहद दिख रहा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास शहद लेंगे। शहद को लेने के बाद में आपको चावल का दाना भी लेना है। कितने? मात्र 7 चावल के दाने लेने हैं, गिन करके, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। 7 चावल के दाने लेना। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरेंगे, ठीक है। इसी जल के अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल, चाहे माँ गंगा का जल हो, सरयू हो, गोदावरी, किसी भी पवित्र नदी का जल आपको इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। डालने के बाद में आप पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद में जो आपके पास में शहद है ना, जो बताऊं सिर्फ उसी चीज़ को ध्यान दिया करो। जो शहद है ना, उस शहद को अपनी मनोकामना के लिए, ये जो आपको शिवलिंग पे हस्तकमल दिखता है, माँ पार्वती का हस्तकमल, कटी भाग, इसी कटी भाग पे आपको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लेपन करना है। जब यहां पे लेपन करोगे तो किसका स्मरण करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम का। किसका? कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करेंगे। और जो 7 चावल के दाने आपके पास में है, उसे अभी अपने पास रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ शहद का लेपन करके 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है।
चढ़ा देना, सब कुछ कर लेना। उसके बाद में जो 7 चावल के दाने हैं, लास्ट में आपको उन 7 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए समर्पित कर देना। यकीन मानिए अगर इस पूर्णिमा पे आपने कर लिया ना, तो अगली पूर्णिमा आते आते आपकी वो मनोकामना, आपकी वो विशेष बहुत जल्दी पूरी होती हुई नजर आएगी। ठीक है, इससे स्पेशल, इससे प्यारा और इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलेगा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो इस पावन से दिन पे आप इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना, 2 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे प्यारे से उपाय की, जो कि इस वीडियो का तीसरा उपाय है। लेकिन अब ये तीसरा उपाय हमें कैसे करना है, इसके क्या फायदे होंगे, उन सभी की बात हम लोग तब करेंगे जब आप करोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फायदे क्या होंगे। अगर आप पे घर में कोई भी इंसान बीमार है या फिर कोई भी इंसान आप पे घर में क्रोधी है, यानी कि गुस्सा करने वाला है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है, भूलना किसी को भी नहीं है। जो 2 उपाय मैंने बताए वो करो ना करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तीसरा उपाय सभी को करना। ठीक है ना, क्या करना है, आपको वट पेड़ के पत्ते लेने हैं। वट पेड़ मतलब बरगद के पेड़ के पत्ते लेने हैं। कितने, मात्र 7 पत्ते लेना। कितने, 7 पत्ते बरगद पेड़ के लेंगे। अब समझिएगा जो चीज बताने जा रहा हूं, आपको आपके घर में होगा सिंदूर, अरे होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, उसी सिंदूर से उन सभी के सभी वट पेड़ के पत्ते पे आपको राम लिखना है। क्या लिखना है, राम। 7 के 7 बरगद पेड़ के पत्ते पे राम लिखना। और इसी बरगद के पत्ते को जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से परेशान है, या फिर जो इंसान क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसके हाथों से स्पर्श कराएंगे, टच कराएंगे। चाहे वो इंसान जग रहा हो या फिर सो रहा हो, मन से कराना है मन से करा लो, या फिर चुपके से टच कराना है तो चुपके से टच करा लो, लेकिन किसी भी तरीके से उन 7 बरगद के पत्ते को टच करा लेना। टच कराने के बाद में आप पे घर में, बाहर नहीं जाना, आप पे घर में जो भी बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उन 7 बरगद के पत्तों को ऐसे का ऐसा ही इन्हीं के पास में रख देना। ठीक है, रखने के बाद में विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत क्रोध करता, बहुत गुस्सा करता है, हे बजरंगबली आप इसे ठीक कर दें। प्रार्थना जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद में आप उन 7 वट वृक्ष के पत्तों को उठाना, और उठाने के बाद में फिर आपको बरगद पेड़ के नीचे ही जाना है। कहाँ जाओगे, बरगद पेड़ के नीचे जाएंगे और उन 7 पत्तों को फिर से लेकर करके यहाँ पे समर्पित कर देना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने गुस्से के लिए किया या फिर इस उपाय को आपने बीमारी के लिए किया है, तो सारी की सारी समस्याएं आपकी खत्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय था। तो आप सभी लोगों को इस 3 जो संयोग बन रहे हैं एक साथ इस अवसर पे ज़रूर करना होगा। ठीक है ना, 3 उपाय की हमने बात की है। एक बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि चौथा उपाय है ना। ये चौथा उपाय किन के लिए है, ये उनके लिए है जिनको टोने टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, कि मतलब उनको हाय बहुत लगती है, नज़र बहुत लगती है। ये उपाय उन सभी इंसान को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और आप ये उपाय किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए करना है तो अपने लिए करो, किसी और के लिए करना है तो किसी और के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको बता दूं कि नज़र टोने टोटके के लिए मैं तुलसी माता का ही पौधा क्यों दिखा रहा हूं। अगर आप लोगों ने मेरी बहुत पुरानी वीडियोज़ एक देखी होगी, मैंने आपको बताया था उस घर में नज़र टोने टोटके बहुत जल्दी लगते हैं जिस घर में माँ तुलसी का पौधा बहुत जल्दी सूखता है। ठीक है, जैसे ही सूखे आप नया पौधा ला करके लगा दो तो आप पे घर में नज़र टोने टोटके नहीं लगेंगे। लेकिन अब मान लेते हैं कि भैया हमारे घर में तो तुलसी माता का पौधा सूखता भी नहीं है, फिर भी नजर टोने टोटके लग रहे हैं। उसके लिए क्या करें, उसके लिए तुलसी माता का एक पत्ता लेंगे, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तुलसी माता का पत्ता लेंगे, एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरेंगे और उसी जल के अंदर एक तुलसी माता का जो पत्ता होगा वो डाल देना। ठीक है, डालने के बाद में आप इस कलश को उठाएंगे, आप पे घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में घूम लेना। जितने भी सदस्य आप पे घर में वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में रहते हैं, उनके हाथों से एक बार उस कलश को स्पर्श कराएंगे, टच करा लेना। और टच कराने के बाद में आपके घर में जो बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहां पर रखने के बाद में उसको उठाएंगे और चाहे तो वट का पेड़ दिख जाए, चाहे तो पीपल का पेड़ दिख जाए, चाहे तो बेल का पेड़ दिख जाए, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे ले जा करके पूरा का पूरा जल गिरा देना। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे घर में बसी होंगी या फिर आ गई होंगी या आने वाली होंगी, वो आप पे घर से
धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय था ये चौथा उपाय, जिससे आप अपनी फैमिली में सभी को खुश कर सकते हो और किसी के भी नज़र टोने टोटके को हटा सकते हो। ठीक है ना, तो कोशिश की है मैंने अच्छा समझाने की। अगर आप लोग में से किसी को भी कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात और, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।